नमस्कार साथियों। जब पंकज सर है आपके पास तो आपको डरने की क्या है बात, है ना? जब पंकज सर आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको मैथ्स के क्वेश्चंस इतने इजी वे और इजी तरीके से सिखाएंगे कि बिल्कुल आप एग्जाम में 100 एंड 100 लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है, तो आज इसी के साथ मैं पंकज धाकड़ सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, है ना? ये जो नंबर है इनका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फाइंड करने का हमको एक नॉर्मल सीधा सा कॉन्सेप्ट तो हमको पता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, 32 का स्क्वायर भाई साहब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। क्या इसमें कोई सी नई बात है सर, है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने, कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा। पर क्या हमेशा एक ही तरह से करोगे? क्या डेली डेली आपको एक ही तरह की सब्जी मिले तो मजा आएगा? नहीं ना। तो कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए। तो अब हम आज स्क्वायर निकालने के लिए कुछ नई टेक्निक्स और नए तरीकों का यूज करेंगे, जिसमें कुछ फॉर्मूले भी होंगे और कुछ नॉर्मल बेसिक्स मेथड भी होंगी। तो चलो, सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे फॉर्मूले से और बाद वाले क्वेश्चंस देखेंगे अदर तरीके से। तो पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? एक फॉर्मूला हम अभी तक सीखते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम काफी समय से सीखते आ रहे हैं और हमको आता भी। बस इसी फॉर्मूला का अप्लाई करके हम इस पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन को हमारे को करेंगे। चलो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? 32। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर? सॉल्यूशन। अब देखिए, 32 को मैं टू टर्म के उसमें लिख देता हूँ। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 30+2? कोई प्रॉब्लम होगी क्या इसमें लिखने में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए, हमने 32 को 30+2 लिख लिया, पर हमें क्या ऐसा लिखना था? नहीं, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए। तो हमको क्या करना है? इसका 32 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर जो नंबर लिखा है इसका भी पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब इस नंबर को देख के कुछ याद आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है ये ऊपर वाला। चलो इसके नीचे लिख लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? चलो, तो a प्लस बी तो एज इट इज लिख लेते हैं, 30+2 का होल स्क्वायर। अब बताओ, a की जगह कितना है भाई साहब? 30 है हमारा। तो a की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? 30 का स्क्वायर प्लस एज इट इज 2 हमारा एज इट इज a की जगह कितना है? 30। तो इस a की जगह हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेंगे? 30। और b की जगह कितना लिख लेंगे? b का प्लेस क्या है हमारा? 2। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? 2। फिर प्लस हमारा एज इट इज। अब b की वैल्यू क्या है जो b के सामने है? 2। ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। अब क्योंकि b का स्क्वायर है तो इस 2 b की जगह हमने 2 लिख लिया। अब इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, इसका तो स्क्वायर फाइंड करना, तो इसको तो एज इट इज चलने देंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करते हैं इधर वाला। 30 का स्क्वायर, जब भी आपको किसी नंबर के पीछे जीरो हो और उसका स्क्वायर करना हो तो वही नॉर्मल बेसिक मेथड याद रखना कि 3 3 जा 9 और 1 0 का कितना हो जाएगा? 2 0। ठीक है, देखो 3 3 जा 9 और 1 0 है तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है? 0 0। ठीक है, प्लस इन दोनों का कर लेंगे। देखो 32 जा 60 और 62 जा 120। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 2 2 जा क्या होता है? 4। ठीक है, हमने इन तीनों का जो स्क्वायर मल्टीप्लाई करना था वो कर लिया। अब क्या है? बस तीनों को प्लस करना है। तो प्लस करना तो और इजी है, 900 लिख लो, उसके नीचे क्या लिख लो? 120 और उसके नीचे लिख लो 4। प्लस कर दो, 4 का हमारा 4, 2 का 2 और 9 और 1 10। एक तो ये तरीका हो गया हमारा प्लस करने का। एक चाहो तो डायरेक्ट कर लो। देखो 4 लास्ट वाला यूनिट प्लेस है, 0 और ये 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। फिर यहाँ यूनिट प्लेस के बाद कुछ है नहीं तो यहाँ पर 2 है, तो 2 में 0 2 और ये 1 और इधर 9, तो 9 और 1 10। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, ये लिख लेते हैं हम 30+2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी एक बार और लिख लेते हैं 30+2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 30+2 का होल स्क्वायर 1024। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब चाहो तो लास्ट में इसमें एक लाइन हम इजी उससे लिख देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं और हम यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 1024। या फिर इसको सीधा सीधा लिख लेंगे 32 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1024 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड। क्या हो गया? फॉर्मूला मेथड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं एक बेसिक मेथड, अगला वाला। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस हमारे फाइंड द स्क्वायर वाले में? 35। क्या है? 35। चलो तो सॉल्यूशन लिख लेंगे अब हम इसमें। लिख लिया हमने। बताओ 35 को क्या लिख सकते हैं हम? 30+5। कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसका स्क्वायर करना है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है मतलब उसको कितना टाइम लिखना है, 2 टाइम। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 + 5 इंटू 30 + 5। कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा। अब आप सोच रहे हो सर ये मेथड्स तो बहुत लेंदी है, बेटा ये जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो उसमें इजी हो जाता है इन मेथड्स का, है ना। तो इसलिए हम इनको अप्लाई करके देखेंगे। अब देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमने इसका 8 चैप्टर में देखा है कि अगर सिंगल टर्म है तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होता है तो पहले वाले टर्म का इन दोनों में होगा, 30 में भी और 5 में भी, और फिर 5 का भी इन दोनों में होगा। होगा नहीं होगा, तो चलो 30 को बाहर लिख लेंगे हम यहाँ पर, अंदर क्या लिख लेंगे 30 + 5। कौन सा वाला, ये दोनों, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना 30 का इसमें। चलो अगला लिख लेते हैं हम, ये प्लस का 5 हमारा लिख लिया हमने नीचे। अब ये 30 + 5 इसके पास भी लिख देते हैं ताकि हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकें। देखो 30 और 30 का करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 900, फिर प्लस 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 30 और 5 का करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 150, फिर प्लस 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 30 और 5 का करेंगे क्या आ जाएगा 150। ठीक है, फिर प्लस 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 5 5 जा 25 आ जाएगा हमारा इस तरह से। अब देखो 900 150 150 और इसको ऐड करेंगे, देखना 150 और 150 कितना होता है 300, 300 और 900 1200, है ना। 1200 और 25 1225, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर, चाहो तो ब्रैकेट लगा देना, इक्वल टू क्या होगा 1225। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है। अब हमने यहाँ पर कितनी मेथड्स देख ली है, यहाँ पर 2 मेथड्स हमने देख ली, एक फॉर्मूला, एक ये नॉर्मल वाली, और एक और इसकी नॉर्मल तो हमको आती ही है। चलो तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को चाहे तो हम फॉर्मूला से कर सकते हैं और चाहे तो हम नॉर्मल वे से कर सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, आप किससे पसंद करते हैं। मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल मेथड से ही करना सिखाऊंगा। अब हमने दोनों में मेथड आसानी से समझ ली है, अब हम इसको थोड़ा स्पीड से और जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। समझना क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे हम 86। 86 का क्या चाहिए हमको, स्क्वायर। तो 86 को क्या लिख सकते हैं हम 80 + 6 लिख सकते हैं। चलो 80 + 6 को 2 टाइम लिख लेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे 80 + 6, ये हो गया हमारा 2 टाइम 80 + 6। अब ये 80 एक टाइम लिख लेंगे यहाँ पर, इस 80 का किस में करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को लिख लेंगे अंदर। ठीक, फिर प्लस 6 को लिखेंगे, प्लस 6 का किस में करना है, इन दोनों में करना है तो इन दोनों को यहाँ पर लिख लेंगे। लिख लिया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 8 जा 64, और ये जीरो और ये जीरो कितने हो जाएंगे 20, प्लस 8 6 जा 48, और यहाँ पर एक ही जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा, प्लस 8 6 जा 48, एक जीरो है तो एक जीरो, प्लस 6 6 जा 36। ठीक है, इन तीनों को प्लस करना है तो हम डायरेक्टली इस वाले प्रोसीजर से लिख लेते हैं, हमारा बिल्कुल करेक्शन, इसमें कोई गलती नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 36। चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर वो ये आपको इजी अच्छे समझ में आएगा तो यही वाला मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 0006 6 8 8 64, सॉरी 8 और 8 16, 16 और 3 19, कैरी कितना आएगा हमारा 1। तो देखो 4 4 8 8 4 12 और 1 13, कैरी आया 1 6 और 1 7, तो क्या हो जाएगा हमारा 7396। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 7396, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे हम 86 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7396, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है एंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला 93। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, 93 का हमको चाहिए स्क्वायर, क्या चाहिए स्क्वायर। तो 93 को क्या लिख सकते हैं हम 90 + 3 का स्क्वायर। चलो 90 + 3 को क्या लिख लेंगे हम 90 + 3 इंटू में 90 + 3। ठीक है, अब हमको पता है 90 का इन दोनों में करना है और 3 का भी इन दोनों में करना है, तो 90 को एक टाइम लिख लेंगे 90 + 3 प्लस 3 एज इट इज, और 90 + 3 एक बार और। ठीक है, अब 9 9 जा 81, और 0 और 0 कितने जीरो है 2, तो 2 0, प्लस 9 3 जा 27, 0 का 0। सेम यहाँ पर भी 9 3 जा 27, 0 का 0, और 3 3 जा 9। इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लिखेंगे हम 8100, फिर हमारा क्या है 270, फिर अगेन 270, और अगेन 9 कर लेते हैं प्लस। देखो 9 के ऊपर सब जीरो है तो 9 का तो 9 ही रहेगा। 7 और 7 कितना होता है 14, कैरी हमारा 1, 2 और 2 4 और 1 5, और कैरी वाला 1 6, है ना। चाहो तो यहाँ पर कैरी 1 लिख लो, भूलने की जरूरत नहीं है ना। तो 6 हो जाएगा, और 8 का हमारा क्या होगा 8। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 8649। तो लास्ट में हम लिख देंगे
93 का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा 8649। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 71। 71 को क्या करना है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको लिख लेंगे हम 70 का स्क्वायर। क्या लिख लेंगे इसको हम, 70 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 70 से, सॉरी क्या लिखना है, 71 का स्क्वायर। क्या लिखना है हमको यहाँ पर, 71 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा, 70 प्लस 1 एज इट इज, अगेन 70 प्लस 1 एज इट इज। क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा तो 2 टाइम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन 70 का दोनों में करना और 1 का दोनों में करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 70 ब्रैकेट में 70 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों में करना तो इन दोनों को यहाँ लिखना पड़ेगा ना। फिर 1 का करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, 70 प्लस 1। ठीक है, 7 7 जा 49, और जीरो कितने हो गए, 20, प्लस 70 का 1 में करेंगे 70, प्लस 1 का 70 में करेंगे 70, प्लस 1 1 जा क्या होगा 1। डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं और नहीं तो वैसे कर लो। चलो पहले तो डायरेक्ट करके सिखा देता हूँ आपको। देखो 1 है यूनिट प्लेस पे, इधर 0 इधर 0 इधर 0, तो 1 का 1। फिर इसमें सेकंड प्लेस पे कुछ नहीं है, तो सेकंड प्लेस पे 7 और 7 14, 14 और 0 14, तो 14 का 4 कैरी आया 1, 1 ध्यान में रखना है ना। अब थर्ड प्लेस पे इन दोनों तीनों में नहीं है, थर्ड प्लेस पे क्या है 9, 9 और 1 क्या होता है 10, कैरी आया फिर वापस से 1, 1 और 4 5। ठीक है, ये प्लेस बाय प्लेस हमको ऐड करना रहता है। देखो ये फर्स्ट ये फर्स्ट ये फर्स्ट ये फर्स्ट, फिर सेकंड तो सेकंड और सेकंड, इस तरह से डायरेक्ट करना हो तो। और बाकी नॉर्मल तो हमको आता ही है, 4900 70 70 और 1, तो 1 का 1 7 7 14, कैरी यहाँ पर 1 होगा, 9 और 1 10, फिर कैरी यहाँ पर 1 होगा हमारा, 4 और 1 5। यही हो जाएगा हमारा 5041 आंसर। ये किसका हो जाएगा हमारा 71 का स्क्वायर। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा एंड। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा एंड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ और हमारा लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ वाला 46। अब हमको आता है, हम सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं कि 46 को का क्या करना है हमको, स्क्वायर। 46 को क्या लिखना है हमको, 40 प्लस 6, लास्ट वाले 40 से इस तरह से। अगेन क्या लिख लेंगे 40 प्लस 6, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे इधर, अगेन 40 प्लस 6 लिख लेंगे हम इन दोनों को यहाँ पर। ठीक है, अब 40 प्लस 6 हमारा 2 टाइम हो चुका है, हमको 40 का दोनों में करना है और 6 का भी दोनों में करना है। तो देखो सबसे पहले तो इस 40 को लिख लेंगे, है ना, ब्रैकेट में, इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर पास में लिख लेंगे ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। फिर प्लस 6 को लिख लेंगे, फिर 6 का इन दोनों में करना है तो इस पूरे ब्रैकेट को वापस इसके पास लिख लेंगे। अब देखो 4 4 जा 16, और 0 0 2 0, प्लस 4 6 जा 24, और 0 का 0। सेम चाहो तो पीछे से कर लो, 0 का 0 और 4 का 6 में करेंगे, 4 6 जा 24, फिर प्लस का प्लस 6 6 जा 36, कर देते हैं इन सबका प्लस। बताओ यूनिट प्लेस से करें या फिर नॉर्मल करें। देखो पहले यूनिट प्लेस से सिखा देते हैं आपको, है ना। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो। 6 को 0 में, 0 को लास्ट वाले 0 में, और इस वाले 0 को इस वाले 0 में। ठीक है, क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है ना। किस किस को, 6 को इस 0 में और इस 0 को इस वाले 0 में। ओ शिट, ये क्या हो गया, कोई नहीं, वापस लिख लेते हैं हम। जो हमारा इरेज हो गया उसको दोबारा लिख लेते हैं। क्या था हमारा यहाँ पर, बताओ जल्दी से, क्या था 4 का इसमें क्या था 60, और इसमें क्या क्या था 240, यही था ना। चलो करें वापस अगेन स्टार्ट इसको। क्या कर रहे थे हम, डायरेक्ट प्लस करना सीख रहे थे। तो 6 और 0, और फिर इसमें 0, और फिर इसमें 0। देखो 6 में 0 प्लस करेंगे 0, मतलब 6 ही रहेगा, फिर भी 6 रहेगा और फिर भी 6 रहेगा, तो लास्ट में हम हमारा क्या रहेगा 6। ठीक, अब सेकंड प्लेस से ये 3 है ना, तो 3 का 4 में प्लस होगा, और 4 का 4 में प्लस होगा, और 4 का 0 में प्लस होगा। कौन से, इस सेकंड वाले में। जब सेकंड प्लेस को प्लस करते हैं सेकंड में जाते हैं, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 0 11, तो 11 का 1 कैरी आया 1। ये कैरी वाला 1 हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब दोनों प्लेस इसमें थे, दोनों प्लेस इसमें थे। अब इसमें थर्ड प्लेस है नहीं, तो इसमें थर्ड प्लेस देखो 2, क्या है थर्ड प्लेस 2, इसमें भी थर्ड प्लेस 2, और इसमें थर्ड प्लेस 6, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और कैरी वाला 1 11, तो 11 का 1, फिर वापस से कैरी वाला 1 आ गया। ठीक, अब इसमें फोर्थ प्लेस है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो फोर्थ प्लेस इसमें है सिर्फ क्या है 1, और 1 में 1 ऐड होगा 2, कुछ और बचा क्या, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2116। अब ये बाकी सब इरेज कर दूं, हमने सीख लिया है
ना, तो बाकी सब हम इरेज कर देंगे। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2116 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये वाले क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे हमारे एंड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 46 का स्क्वायर होगा हमारा 2116 और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आंसर हो जाता है एंड। चाहो तो आप इसको नॉर्मल मेथड से भी करके देख सकते हैं, है ना। नॉर्मल कैसा, इन सबको एक साथ लिख लेंगे और प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाले हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हमारे एंड हो जाते हैं। चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। हमने क्या सीखा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 32 किस मेथड से सीखा हमने इसको, हमने इसको सीखा है हमारा नॉर्मल मेथड से। कौन सा मेथड से सीखा है इसको, क्या मेथड थी ये हमारी, ये हमारी मेथड थी फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा, सेकंड को हमने नॉर्मल डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से सीखा है। थर्ड वाले को भी उसी से, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स इन सभी को हमने एक नॉर्मल मेथड से सीखा। बाकी फॉर्मूला मेथड हमको आ गई है और एक वो मेथड आ गई। और इसी के मैं ट्रिक वाले भी आपको बताऊंगा कि 2 डिजिट के ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब किसी का स्क्वायर निकालना हो 2 डिजिट नंबर का और 3 डिजिट नंबर का, तो एक ट्रिक यूज होती है। आप डायरेक्टली बिना ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाए या बिना कुछ इस तरह से ये कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्ट अपने ब्रेन के अंदर ही सोल्व करके डायरेक्ट इसका आंसर 2116 लिख सकते हो। वो मेथड मैं आपको अलग एक शॉर्ट ट्रिक वाली क्वेश्चन में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, इसी तरह जुड़े रहिए और साथ बनाए रखिए।